Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं, ये है सनत मल्ला का ताकत। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जाके चैलेंज देना, ये है सनत मल्ला का ताकत है साथियों, ये है ताकत। किसी व्यक्ति को अगर समझना है ना, उसको किरदार को समझिएगा ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा वो इंसान क्या है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में बड़ी लड़ाई है। आप लोग बड़े संख्या में यहां पर आए हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही जितने भी हमारे नेतागण हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब समय चला गया है, किसी के सामने में कटोरा लेकर भीख मांगने का समय जा चुका है। अगर आपके शरीर में खून है तो आप वो खून को दिखाइए और लड़िए, अपना हक अधिकार सत्ता को प्राप्त करने का काम कीजिए साथियों, करने का काम कीजिए। और बिहार में हम 22 कुरी हैं, 22 कुरी का 10.5% वोट बैंक है। अगर बिहार में एक नंबर में कोई जाति है तो हमारा यादव है 14%, और दूसरे नंबर पे कोई जाति है तो यह है निषाद समाज 10-10.5% का संख्या में जाती है। किसी को 4 पन्ने में लिख देने से क्या हम अलग हो गए? इसके भरम में नहीं रहना, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ना है। किसका कोड क्या है, उस कोड के पीछे हमें नहीं भागना। हर किसी को पता है कि बिंद हो, दिलदार हो, नोनिया हो, भला हो, चाय हो, टियर हो, बंपर हो, गोरी हो, सब एक ही निषाद है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, सब में आपस में बेटी रोटी होता है और सब मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले साथियों, पहले यह देश गुलाम था। जब ये देश गुलाम था तो हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, देश को आजाद कराया। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, और संविधान में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दी। उन्होंने कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन जब संविधान बाबा साहब ने बना के दिया, उन्होंने कहा कि जिसके पास वोट होगा वही देश का राजा होगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो या बहन मायावती जी हो, अपने वोट के दम पर राज का मुख्यमंत्री बना साथियों, राज का मुख्यमंत्री बना। कल आप भी अपने वोट को ताकत को समझिएगा, अपने नेता अपने दल के साथ रखिएगा, आपका बेटा भी, आपका भाई भी, आपके आने वाला पीढ़ी भी राज का मुख्यमंत्री बन जाएगा साथियों, राज का मुख्यमंत्री बन जाएगा। चाहे वार्ड का चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, या सांसद या विधायक का चुनाव हो, अपने को हमेशा चुनाव उसी को करना है जिससे आपका समाज का कल्याण होगा। आपका अपना कौन है, पराया कौन है, उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपका समाज आगे बढ़ेगा साथियों, तब जाके आगे बढ़ेगा। आज बिहार में हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, हमें किसी ने हमारा विरासत हमें नहीं दिया कि बाप दादा ने हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी बना के दिया। अगर दिए होते तो हम डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं भी दिला। आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। आज अगर हम संघर्ष करेंगे तब हमारे आने वाला पीढ़ी को बगैर संघर्ष किए हुए राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा साथियों, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव बन गए। आने वाला समय में बहुत सी लड़ाई है, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक होइए, आपस में लड़ाई नहीं लड़िए, आपस में कम ज्यादा होगा। कल आप हमारे साथ थे, किसी कारण कुछ होगा, आप हमसे दूर हो जाइएगा, लेकिन कुछ देर के लिए होइए और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। किसके घर में लड़ाई नहीं होता है, मियां बीवी में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, लेकिन लड़ाई फिर आपस में सुलह होता है। हमें जैसे आपने निमंत्रण दिया, हमें बहुत खुशी हुआ कि आप हमारे अपने हैं। आपके हक अधिकार के लिए आप भी लड़िए, हम भी लड़ते हैं। अगर आप और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमसे लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, हमसे लड़ने के लिए देश के गृह मंत्री हैं, हमसे लड़ने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री हैं। और जब तक आप हमारे साथ रहिएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है कि सनत मल्ला को हरा देगा।
जिस रोज आप हमारा साथ छोड़िएगा उसी रोज हम हारेंगे, वरना जब तक आप हमारे साथ रहिएगा दुनिया का कोई ताकत नहीं कि मुकेश सहनी को हरा देगा साथियों। इसलिए हम सभी को एक साथ रहना है। आने वाला समय में जो आपका उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा करेंगे। हमारी ये नहीं लड़ाई है कि एक दो सांसद की लड़ाई लड़ना है, हमें अपना बिहार में सरकार बनाना है। हमें ऐसी शक्ति चाहिए कि दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने वो हमारी बात माने। इससे पहले भले 4 ही विधायक था मेरे पास और बीजेपी वाले को 74 वो था, लेकिन हमारा 4 वो ही था। अगर हम चाहते तो सरकार गिरा सकते थे। उस समय में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाने के लिए हमें टाइम नहीं लेना पड़ता था, सीधा निकलते थे, जाते थे। जो हम चाहते थे वो सरकार में होता था। कल्पना कीजिए 4 विधायक उन्होंने ऐसा कर दिया है। और जब 40 होगा तब क्या होगा? जब 125 होगा तब अपना सरकार बनेगा और आपका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आपका हजारों समस्या है, आपको पता नहीं होगा कि कितना समस्या है। आप मुजफ्फरपुर में हैं, कटिहार में क्या समस्या है आपको नहीं पता होगा, भागलपुर में क्या समस्या है आपको नहीं पता होगा, बांका में क्या समस्या है आपको नहीं पता है, कैमूर में क्या समस्या है आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। हर जिला में हजारों तरह का समस्या है। और यूं कह दीजिए पूरे बिहार में अगर कम समस्या है तो सिर्फ मुजफ्फरपुर में कम समस्या है, क्योंकि मुजफ्फरपुर पूरे बिहार का निषाद का राजधानी है। यहाँ पे समाज पहले से जागरूक है। आपके ऊपर उंगली उठाने से पहले बाकी लोगों को सोचना पड़ता है। आप पहले से समझदार हैं और उसके बावजूद भी आपको पता होगा कितने कष्ट के साथ जिंदगी जी रहे हैं। और जहां पे हमारा समाज समझदार नहीं है वहां पे क्या हाल होता होगा। वहां पे दिन दिखारे मार देता है और कोई सुनने वाला नहीं होता है कि उसके साथ क्या होगा। एकदम सही बात। इसलिए साथियों आपको और हमको सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने पूरे निषाद समाज के लिए सोचना है, पूरे संपूर्ण बिहार के लिए सोचना है। अगर हमारे भाई उत्तर प्रदेश में है तो उनसे के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हमें जरूरत पड़े तो वो भी बिहार में आके हमारी मदद करेगा। साथियों जब हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ेगा तो हमसे पहले उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली पहुंच जाएगा। हमें यूपी बिहार झारखंड में तीनों राज्य में एकता के साथ आने वाले समय में जाएंगे साथियों, और मजबूती से लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। इसलिए इस बार भी बहुत अच्छा था। और आपके पास तो वही नाव छाप है जिस नाव पे कभी आपके पूर्वज ने भगवान राम को पार लगाए थे। नाव वही है, केवट महाराज हम लोग हैं। हमारे नाव पे जो बैठेगा वही पार लगेगा आने वाले समय में। जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो नाव पार नहीं होगा साथियों, नहीं पार होगा। सिर्फ जरूरी है हम सभी को एकता के साथ रहना, अपने दल अपने पार्टी के साथ रहने का। साथियों आज भी मैं इतने बड़े मंच से मैं सभी से हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं कि आपसे हमसे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मैं आपसे आज भी आग्रह करता हूं, अगर आप निषाद का बेटा हैं, अगर आप दीपक हैं तो दूसरे घर में उजाला मत दीजिए। अपने वीआईपी पार्टी में आइए, वीआईपी परिवार के साथ रहिए और आने वाले समय में निषाद का घर उजाला होगा, प्रकाश मिलेगा। और जब भी समाज को अगर कल्याण होना होगा तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है वीआईपी पार्टी। ताकि वीआईपी पार्टी जिंदा रहेगा तो आने वाला समय में निषाद का बेटा सपना देख सकता है मुख्यमंत्री बनने का। अगर वीआईपी पार्टी नहीं होगा तो किसी को सपना देखने का कोई अधिकार नहीं है साथियों, कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि 75 सालों से ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 75 सालों से नहीं होगा। अगर 2-4 विधायक बनाए या 40 विधायक बनाएंगे तो सिर्फ एक ही है, वो वीआईपी पार्टी है। वीआईपी पार्टी ही बना सकता है साथियों, वीआईपी पार्टी बना सकता हूं। इसलिए तमाम हमारे सभी नेतागण, सभी माता बहन को, सभी हमारे नेतागण को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी को मजबूती से हम सब आगे बढ़ेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे साथियों। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।